गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स मोशन चैप्टर का ग्राफ करने वाले हैं। बच्चों, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बच्चों, ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड फॉर क्लास 11 एंड 12। ठीक है बच्चों, 9 क्लास में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 11 एंड 12 के लिए हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए हेडिंग डालिए ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑन ग्राफ। ठीक है बच्चों, बच्चों मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना ही ग्राफ है। ठीक है, क्या करना है हम लोग को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन ग्राफ। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मोशन पढ़े थे। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वेरिएबल मोशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए। अच्छा, कुछ बातें पहले कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, जनरली हम लोग वाई एक्सिस में क्या लेते हैं? डिस्टेंस। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, कुछ बातें पहले कर लिया जाए। सबसे पहली बात, वाई एक्सिस में हम लोग किसे लेंगे? डिस्टेंस को, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे, टी। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को लेंगे और एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे। ठीक है, चलिए केस 1 या फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज स्टेशनरी। जब बच्चों कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ कैसा होना चाहिए? ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बच्चों इधर हम लोग क्या लेंगे? टाइम इन सेकेंड। ठीक है बच्चों, टाइम इन सेकेंड। और इधर लेंगे डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसा यूनिट ले लीजिए, या तो फिर ये किलोमीटर और ये आपको आरसी लेने होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, टाइम को डिनोट करते हैं। ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इधर बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, मान लेते बच्चों 0 टाइम पे जो मेरा पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो 8 पे है। मान लेते हैं यहाँ पे है, क्या कंसिडर किया है? लेट at t is equal to 0 position of object is at 8 meter on y axis। ठीक है बच्चों, 8 पे। बच्चं बॉडी कैसी है? बॉडी स्टेशनरी रुकी हुई है। बच्चों तब बताइए क्या टाइम बढ़ता जाएगा तो बॉडी का
जो डिस्टेंस है क्या वो बढ़ेगा? ओरिजिन के रेफरेंस में मैंने डिस्टेंस कितना पे लिया? 8 पे। मेरा कहना है क्या टाइम बढ़ेगा तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी, एस का वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी बच्चों। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों? बॉडी स्टेशनरी है, टाइम पास आउट होता जाएगा, बॉडी अपनी ही जगह पे रुकी हुई रहेगी। ठीक है, बॉडी कैसे? स्टेशनरी। इसीलिए टाइम जब बढ़ेंगे तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी अपनी ही जगह पे रुकी हुई रहेगी। इसीलिए बच्चों टाइम देखिए बढ़ता जाएगा, बॉडी 8 पे ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा मेरा ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये 1 सेकेंड पोजीशन भी 8 पे, यहाँ पे 2 में भी बच्चों यहीं पे, 3 में भी बच्चों यहीं पे, 4 में भी 8 पे ही, 5 में भी 8 पे, 6 में भी 8 पे। इस तरह से बच्चों ग्राफ मिलेगा। ठीक बच्चों, तो स्टेशनरी बॉडी के लिए बच्चों ग्राफ मेरा कैसा मिला? फॉर स्टेशनरी बॉडी ST graph will be parallel to time axis। ठीक बच्चों, देखिए टाइम एक्सिस ये थे, टाइम एक्सिस के पैरेलल ST ग्राफ मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, बच्चों सेकंड है when a body moves with यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तब ST ग्राफ कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस पे क्या लेना बच्चों? टाइम को इन सेकेंड। ये वाई एक्सिस, इधर डिस्टेंस को लेना है इन मीटर, और जैसा दिया रहेगा बच्चों क्वेश्चन में किलोमीटर और आवर्स में भी दिया रहेगा तो उसमें भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो बच्चों 2 4 6 8 10 एंड सो। बच्चों मान लेते हैं कि बॉडी 0 टाइम पे 0 पे, ठीक है। लेट इनिशियली मतलब बच्चों एट t = 0 पोजिशन ऑफ द बॉडी मतलब s = 0। ठीक बच्चों, तब बच्चों जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब इसका ग्राफ कुछ लीनियर ग्राफ मिलेगा। लीनियर ग्राफ जो ओरिजिन से पास करेगा बच्चों और टाइम एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। इस केस में क्या होती है, जब तुम आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है बच्चों, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? s = ut। ठीक है, u मेरा कांस्टेंट है, s किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। ठीक है बच्चों, u कांस्टेंट है तो s किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। ठीक है, अगर बच्चों t = 1 होगा तो s = क्या होगा? 1। ठीक है, t = 2 होगा तो s = 2। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है। तो बच्चों जब 1 सेकेंड में इसका जो पोजीशन होगा 2 होगा। ठीक है, 2 सेकेंड में जो पोजीशन होगा बच्चों वो 4 मीटर होगा। ये हम लोग मान ले रहे हैं।
6 पे कितना होगा, सॉरी 3 पे, 3 सेकेंड पे 6 पे होगा, 4 सेकेंड पे बच्चों 8 पे होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, सॉरी ग्राफ नहीं, इस तरह से कुछ पोजीशन होगा टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट का, ठीक है बच्चों। बच्चों ये सारे पॉइंट को मिला दीजिए, ये जो पॉइंट मिलेंगे इसको ज्वाइन कर दीजिए, कुछ इस तरह से लाइन मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, एसटी ग्राफ को, ठीक है बच्चों। क्या है, एसटी ग्राफ। कब है बच्चों, जब बॉडी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो फर्स्ट ये कैसा ग्राफ मिला, एसटी ग्राफ will be linear passes through origin। बच्चों देखिए origin से पास कर रहा, और क्या होगा, and makes some angle with time axis, ठीक बच्चों। ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा बच्चों, मान लेते थीटा एंगल है बच्चों। एंगल कैसे लेंगे, एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। एंगल किधर से लेंगे, हमेशा टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। एंगल किधर लेना है, एंगल बच्चों किधर लेना, ऑलवेज टेक्स फ्रॉम टाइम एक्सिस along एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। थीटा हमेशा मेजर किधर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, ठीक है। फिर से बच्चों एंगल को कैसे मेजर करेंगे, टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मेरा टाइम एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों, इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो आप रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। हमेशा मेजर किधर करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना बच्चों। अब क्या है, चलिए जो ये ग्राफ है, ग्राफ बच्चों देख रहे कुछ साइलेंट मिल रहा है, साइलेंट लाइन है ये, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा। अगर बच्चों एंगल का हम लोग टाइम थीटा फाइंड आउट करें, ठीक है बच्चों, जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, ये बच्चों क्या होता है, tan थीटा, ठीक है ना बच्चों। मान लेते किसी पॉइंट पे, किसी भी समय पे बच्चों, ये मान लो कि हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ये इस पॉइंट को A, ये B और ये C, ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया, ठीक है बच्चों। थोड़े समय के लिए चलिए यहाँ पर ये पोजीशन तो 3 है, लेकिन मान लेते मेरा हमें टाइम अभी अब नहीं पता, हमें जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस टाइम को T1 बोल दें, इस टाइम को T2 बोल दें, ठीक है बच्चों। इस डिस्टेंस को S1 बोल दें, इस डिस्टेंस को S2 बोल दें, ठीक है बच्चों। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने T1 T2 S1 S2 बोला। अदरवाइज इस ग्राफ से आप चलोगे तो यहाँ पर 3, ये 5, ये 6 और ये 10, ठीक है। चलिए उसे भी करेंगे बच्चों। ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, इस पर जरा गौर करते हैं, ठीक है बच्चों। इन ट्रायंगल ABC बच्चों, AC कितना होगा बच्चों, AC जो होगा वो क्या होगा, 0 से T2 तक, मतलब कि T2 - T1 होगा, ये AC बच्चों।
यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, वो मेरा क्या हो जाएगा, AC निकल जाएगा। और बच्चों BC क्या होगा, BC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो H2 माइनस H1। और बच्चों tan थीटा जो होता है, tan थीटा वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक बच्चों, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए, मैं ऊपर से थोड़ा मिटाऊंगा नहीं तो नीचे कटना शुरू हो जाएंगे। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूँ, ठीक बच्चों। बच्चों tan थीटा क्या था, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस बच्चों AC, ठीक है। और tan थीटा क्या था बच्चों, स्लोप, tan थीटा। BC बच्चों, BC मेरा कितना है, BC H2 माइनस H1, और बच्चों टाइम T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। बच्चों ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, तो इसे हम लोग डेल्टा A से डिनोट कर दे बच्चों। और ये क्या है, चेंज इन टाइम, डेल्टा T, ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्या है, S बाई टी, S बाई टी मतलब ये क्या है, स्पीड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्लोप जो निकलेगा, स्लोप जो होगा ST ग्राफ का, वो क्या दिखाएगा, स्पीड, ठीक है बच्चों। बच्चों नीचे को भी कॉपी कर लिए होंगे आप, मैं इसे रेस कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली, स्लोप ऑफ द ग्राफ ST ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों, बॉडी का स्पीड दिखाएगा। बात समझ आई बच्चों। अगर ग्राफ दिया हो बच्चों और हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सीधा सीधी स्लोप निकाल लेना है और स्पीड बता देना, ठीक है बच्चों, क्लियर। इसे कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों ग्राफ समझने के बाद ग्राफ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द डेटा रीडिंग डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम टेकन इज गिवन बिलो फॉर द एसयूवी। बच्चों को एसयूवी कार है जिसका जो रनिंग कर रहा है स्ट्रेट रोड में, इसका डेटा दिया हुआ है, ये टाइम टाइम किस में बच्चों, आवर्स में, और डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। जब 0 टाइम है बच्चों तो पोजीशन क्या है, 0, टाइम 0.1 है तो पोजीशन बच्चों 5 किलोमीटर, टाइम जब 0.2 आवर्स है तो पोजीशन 10। इस तरह से बच्चों डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना, प्लॉट करना सबसे पहले ST ग्राफ। चलिए बच्चों ST ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले ST ग्राफ प्लॉट करना बच्चों पहले, ठीक है। इधर y एक्सिस बच्चों, y एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस को, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, और बच्चों ये x एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम को, ये आवर्स में दिया हुआ है, ठीक बच्चों। नाउ ये 0 0 बच्चों, जो टाइम एक्सिस है उसका इंटरवल हम लोग जो दिया हुआ उसी को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ कितना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है बच्चों। वाई एक्सिस पे टाइम इंटरवल बच्चों 5 का ले लेते हैं, तो ये 5, ये 10, 15, 20, 25, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नाउ चलिए प्लॉट करते हैं। 1 पे जब है तो 5 है, जब टाइम 1 आवर से 0.1 आवर से बच्चों तो पोजीशन क्या है, 5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट मिल जाएगा मेरा एक।
बच्चों जब टाइम 0.2 आवर्स है तो पोजीशन क्या 10, ये सेकंड पॉइंट मिल गया। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पॉइंट। जब टाइम 0.3 आवर्स है तो पोजीशन 15। जब टाइम बच्चों 0.3 आवर्स है तो पोजीशन 15, पोजीशन 15। टाइम जब 0.4 है तो पोजीशन 20। टाइम बच्चों जब 0.5 तो पोजीशन 25। बच्चों पोजीशन निकालने सबको तो आती होगी, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ बच्चों तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का मैथ्स का भी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग उसे भी देखते रहिए, आपको पॉइंट निकालने भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे मिलाते हैं। बच्चों कैसा लाइन मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बच्चों, जो ग्राफ मिला, ये ग्राफ मेरा मिल गया बच्चों, ग्राफ बन गया। ये ग्राफ कैसा, क्या नाम है ग्राफ का, HT ग्राफ। ठीक है बच्चों, चलिए ग्राफ कैसे मिला बच्चों, HT ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन passing through origin and make some angle with time axis। ठीक बच्चों, तो बच्चों ऐसे मोशन, ऐसा जो ग्राफ मिले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, therefore motion of SUV is a uniform in a straight road and start from rest, and motion start from rest। ठीक बच्चों, ये मेरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, तभी तो 0 0 पे है। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब बच्चों कैलकुलेट करना है स्पीड, ये नेचर हो गया, स्पीड कैलकुलेट करना है। स्पीड के लिए बच्चों कोई भी पॉइंट चूज़ कर लीजिए, कोई भी पॉइंट चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग चूज़ कर लेते हैं ये पॉइंट। ठीक है, इसे A बोल दिए, ये B बोल दिए और ये C बोल दिए। और ये बच्चों मेरा T1 है, ये T2 हो जाएगा, और ये बच्चों S1 और ये S2। तो बच्चों ये S2 माइनस S1 क्या होगा, तो बच्चों S2 माइनस S1 इक्वल टू BC, ये BC इक्वल टू S2 माइनस S1, और दैट इज इक्वल टू बच्चों 25 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और बच्चों AC क्या होगा, AC इक्वल टू T2 माइनस T1 AC, तो बच्चों 0.5 माइनस 0.3, दैट इज इक्वल टू 0.2 आवर्स। ठीक है बच्चों, ना बच्चों स्पीड कैसे निकाल देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ में मैंने बताया स्पीड क्या होती है बच्चों, स्लोप ऑफ द ग्राफ। जो ये ग्राफ है बच्चों, इसका स्लोप ही क्या है, स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती थी, tan थीटा, जो परपेंडिकुलर बाय बेस होती थी। ठीक है बच्चों, तो ये होगी BC बाय AC, दैट मीन्स S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। बच्चों S2 माइनस S1 कितनी है, 10, और T2 माइनस T1 0.2। बच्चों इससे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसे काटेंगे 5, दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, तो देयरफॉर स्पीड कितनी निकली बच्चों, स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, तो वो SUV कार बच्चों किस स्पीड से मूव कर रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से।
ठीक है, क्लियर बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। और बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ कैसे होता है। और हाँ बच्चों ये मैंने बताया किसका, ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक बच्चों। सेम इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है बच्चों। जिस तरह से बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्पीड मिलता है, स्लोप हमें स्पीड बताता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बच्चों क्या बताएगा, वेलोसिटी, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।